हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो कि फ्रेंड्स आपके यहाँ पर वेरियस ग्रुप सी पोस्ट के लिए जारी की गई है, जो कि विभिन्न विभागों के तकनीकी संवर्ग के रिक्त पदों पर चयन हेतु आपका फ्रेंड जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया है। 28 सितंबर 2024 से 18 अक्टूबर 2024 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कैसे आवेदन करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है ये आपको jobrasta.com पर देखने को मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहां पर इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आपको आवेदन करना है, जो कि वेरियस टेक्निकल कैडर पोस्ट के अंतर्गत ग्रुप सी की ये वैकेंसी है। इसके लिए आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन और पर्सनल डिटेल फिल करना है। इसके बाद क्वालिफिकेशन व अदर डिटेल्स। इसके बाद फ्रेंड्स आप फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करेंगे, पेमेंट करेंगे और लास्ट में आपका प्रिंट आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब इसके लिए आपको यहाँ पर नीचे आना है, अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ बेसिक जानकारी आपको फिल करनी होगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है कैंडिडेट के नेम का। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपसे कहा गया है कि आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। और ये फ्रेंड्स 10 की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करना है। अब यहाँ पर देखिए जो नाम है ये ऑटोमेटिक कैपिटल लेटर्स में ही आएगा। आप अगर कीबोर्ड से जो कैप्स लॉक है वो बंद कर दें तभी आपका ये टाइप होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका मदर नेम देना है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके DOB मीन्स डेट ऑफ बर्थ का है, तो आप इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर, ये आप यहाँ पर दे सकते हैं। आपका एज क्राइटेरिया काउंट होकर आ जाएगा। जेंडर सेलेक्ट कीजिए, मैरिटल स्टेटस आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी है, तो फ्रेंड्स अगर आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जो कि उत्तराखंड स्टेट में है, तो उत्तराखंड राज्य के किसी भी रोजगार कार्यालय में रजिस्टर अगर आप हैं तो यस कर सकते हैं। और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, किस कार्यालय जिला में आप रजिस्टर हैं, पंजीकरण होने की तिथि क्या है और कब तक ये वैलिड है, वो जानकारी आप देंगे। नहीं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आप यस कर सकते हैं, किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं और आपके पास NOC होनी चाहिए, तो आपने कब अप्लाई किया है NOC के लिए वो आपको जानकारी देनी है। इसके बाद देखिए जो थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है और इसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है, इनमें से फ्रेंड्स कोई भी एक ऑप्शन आपका यहाँ पर आपको यस करना ही होगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या उसकी समकक्ष परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है, अगर उत्तीर्ण की है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। पर उस कंडीशन में नीचे देखिए जो फोर्थ ऑप्शन है, जिसमें आपके यहाँ पर पति पत्नी या माता पिता उत्तराखंड राज्य में जो भी सशस्त्र बल हैं या अर्धसैनिक बल हैं उनके नियमित कर्मचारी हैं, या फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं आपके माता पिता या पति या पत्नी। इसके अलावा आप केंद्र सरकार के संगठन या केंद्र सरकार के लोक सेवा उपक्रम के नियमित कर्मचारी हैं जो उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से काम कर रहे हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आपका एप्लीकेबल है वो आपको यहाँ पर देना होगा। तो इनमें से तीसरे और चौथे ऑप्शन में से फ्रेंड्स आपको कोई एक ऑप्शन यहाँ पर जो है यस करना जरूरी है। उसके बाद ही आप यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद डोमिसाइल अगर आपका उत्तराखंड है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर नो भी कर सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड के निवासी नहीं है उस कंडीशन में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इस ऑप्शन में तीसरे या चौथे में से कोई भी एक ऑप्शन पर यस करना ही होगा। और आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो फिर यहाँ पर ये ऑप्शंस आपके एप्लीकेबल नहीं होते। इसके बाद कैटेगरी जनरल है, EWS है, OBC है, SC ST है, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद जैसे OBC आपने सेलेक्ट किया तो किसने ये इशू किया है वो जानकारी आपको देनी है। सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है, सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र संख्या क्या है, किस जिले से ये जारी हुआ है और कब तक ये प्रमाण पत्र आपका वैलिड रहेगा, ये जानकारी आपको देनी है आपके स्टेट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। ऐसे ही EWS का ऑप्शन है तो EWS की जानकारी दीजिए। आपका SC या ST है तो आप अपने SC ST की जानकारी
दे सकते हैं। पीएच कैंडिडेट आप हैं या नहीं है, एक्स सर्विसमैन आप है या नहीं है, या फ्रेंड्स उत्तराखंड राज्य के जो आंदोलनकारी हैं उनके डिपेंडेंट आप हैं या नहीं है, वो जानकारी आपको देनी है। स्किल प्लेयर है या नहीं है, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर आप हैं या नहीं है, या ऑर्फन कैंडिडेट आप हैं या नहीं है, वो जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। इसके बाद आपको आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर देना होगा। आपका पूरा एड्रेस क्या है, तो पूरा एड्रेस आप यहाँ पर देंगे। और ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, दो तरह से एड्रेस आपसे मांगे गए हैं। पहला है आपका यहाँ पर देखिए प्रेजेंट एड्रेस, जहाँ पर आप प्रेजेंट में रहते हैं, और ये है आपका परमानेंट, जहाँ के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। अब या तो ये सेम होंगे तो आप सेम एस पर क्लिक करेंगे, अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। एड्रेस आप अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे। प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, आप इस फॉर्म को कहाँ से फिल कर रहे हैं, तो आपका फ्रेंड्स जो भी डिस्ट्रिक्ट है, विलेज है, जहाँ से भी अभी आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उस जगह का नाम आप मेंशन करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर बनाना है पासवर्ड। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो इसके लिए आपको यहाँ पर दी गई है गाइडलाइन। मैं आपको सैंपल भी शो कर देता हूं। जैसे अपर केस है तो अपर केस यूज कीजिए, स्मॉल लेटर्स यूज कीजिए, नंबर्स यूज कीजिए, और स्पेशल कैरेक्टर आप यहां पर यूज करेंगे। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहां पर बनाएंगे, और पासवर्ड बनाने के बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल कर यहां से सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, अब आपको यहां पर करना है लॉगिन। तो आपकी मेल आईडी या मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा ये डालकर, और इस कैप्चा कोड को डालकर आप यहां से लॉगिन कर लेंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे, और पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जैसे पोस्ट, आपको जैसे ड्राफ्टमैन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप ड्राफ्टमैन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ट्यूबवेल रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस असिस्टेंट के लिए, प्लम्बर के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप मल्टीपल पोस्ट को भी सेलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको देखिए नोटिफिकेशन पर आना है। नोटिफिकेशन पर आने के बाद देखिए आपको वैकेंसीज की डिटेल मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इस पोस्ट के लिए जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। ऐसे ही नीचे आने पर आपको फ्रेंड्स जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 2 है, इसके लिए भी आपको यहाँ पर देखिए जो क्वालिफिकेशंस हैं वो आपको यहाँ पर दी गई हैं। तो ये क्वालिफिकेशन आपका फुलफिल करना ज़रूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर जब आप पोस्ट को सेलेक्ट करते हैं तो उसकी देखिए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन आपको मिल जाती है। आप अगर इन पोस्ट के लिए जो है क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं तो आप यहां पर यस कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि विज्ञापित पदनाम व योग्यता संबंधी किसी पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र अगर आपने भरा हुआ है इस नोटिफिकेशन के लिए तो आप यहां पर यस कर सकते हैं और उस एप्लीकेशन नंबर को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपने इस नोटिफिकेशन के लिए फॉर्म को अप्लाई नहीं किया हुआ है तो आप यहां पर सिंपली नो कर देंगे। ऐसे ही टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए अगर आप एप्लीकेबल है तो आप यस कर सकते हैं, और आपने अगर इस नोटिफिकेशन में फॉर्म अप्लाई किया है तो आप यस कीजिए, नहीं तो आप नो करेंगे। तो मैं आपको सिर्फ सैंपल के तौर पर मल्टीपल पोस्ट यहां पर सेलेक्ट करके शो कर रहा हूं। आप जिन पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं उनके अकॉर्डिंग ही जानकारी प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले 10th से आप स्टार्ट करेंगे। 10th में आपको स्कूल या डिग्री सेलेक्ट करना है। इसके बाद किस स्टेट से आपने इसको पास किया है वो आपको देना होगा। बोर्ड का नाम क्या है तो आपको बोर्ड के नाम की लिस्ट यहां पर मिल जाती है, वो बोर्ड का नाम का लिस्ट आप सेलेक्ट करेंगे। आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है तो आपको कैलेंडर पर जाना है और आपका जो भी ईयर ऑफ पासिंग है वो आप देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट या स्ट्रीम कौन कौन सी सब्जेक्ट्स आपके पास रही हैं तो देखिए आपको यहाँ पर सब्जेक्ट्स चूज करने के जो ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो सब्जेक्ट हैं ये फ्रेंड्स आपके 10वीं की सब्जेक्ट्स हैं। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हैं, जो भी आपने यहाँ पर पढ़ी हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इनके अलावा अपनी सब्जेक्ट है तो आप अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं और अदर सब्जेक्ट को यहाँ पर मैंशन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी मार्किंग टाइप रहेगा, CGPA है, मार्क सिस्टम है, ग्रेड सिस्टम है, वो आप दे सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर मार्किंग सिस्टम है तो CGPA मार्क्स आपने जो फ्रेंड्स यहाँ पर अधिकतम नंबर्स हैं वो आपको देना यहाँ पर ज़रूरी है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मार्क्स ऑब्टेन देने होंगे, आपकी परसेंटेज आ जाएगी और उसके बाद ऐड क्वालिफिकेशन आप कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन ऐड होने के बाद फ्रेंड्स ऐसे ही अब आपको यहाँ पर देखिए आपको एंट्री करनी है 10+2 की। तो स्कूल या डिग्री कौन सा है, आपका बोर्ड का नाम कौन सा है, किस स्टेट से पास किया है, बोर्ड का नाम क्या है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, सब्जेक्ट या स्ट्रीम कौन सी है, वो सब जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सैंपल के तौर पर मैंने यहाँ पर क्वालिफिकेशन ऐड कर दी है। आप ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, 10th 12th आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ऐसे ही अब आपको यहाँ पर देखिए कोई सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपके पास सर्टिफिकेट कौन सा है, किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है, सेम किस बोर्ड से किया है, वो आपको जानकारी देनी है। आप ITI पास आउट है तो ITI में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ITI सेलेक्ट करना है, सेम किस यूनिवर्सिटी से किस बोर्ड से पास किया है। फाइनल ईयर मार्कशीट का डेट ऑफ इशू क्या है तो वो आपकी मार्कशीट पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपकी सब्जेक्ट स्ट्रीम कौन सी है
वो फ्रेंड्स आप यहाँ से जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स सेम आपका मार्किंग सिस्टम की जानकारी आपको देनी है, कितने नंबर्स आपने यहाँ पर गेन किए हैं और कितने में से गेन किए हैं और आपकी परसेंटेज क्या है, और आप इस क्वालिफिकेशन को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स मान लीजिए आपके पास यहाँ पर डिप्लोमा है तो आप डिप्लोमा की जानकारी देंगे, पोस्ट डिप्लोमा है तो पोस्ट डिप्लोमा देंगे, ग्रेजुएशन है, इंटीग्रेटेड पीजी है, पीजी आपके पास यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी क्वालिफिकेशंस आपके पास है आप उनकी जानकारी दे सकते हैं। आपको बस उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, डिग्री को सेलेक्ट करना है। सेम आपको यहाँ पर आपने किस स्टेट से इसको पास किया है, आपके फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी का नाम क्या है वो आपको यहाँ पर देना होगा। मैं सिर्फ यहाँ पर जो जानकारी है वो सिर्फ सैंपल के तौर पर दे रहा हूँ, आपकी जो एक्चुअल जानकारी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। तो ये फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद किस सब्जेक्ट या स्ट्रीम में आपने इसको पास किया है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद मार्क्स टाइप किस तरह का है और उसके बाद आपके नंबर्स की आपको यहाँ पर एंट्री कर देनी है। आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको नंबर्स की एंट्री करनी है। मैंने सिर्फ सैंपल के तौर पर यहाँ पर एंटर किया है। तो आपकी जो भी क्वालिफिकेशंस है वो आप एंटर कर देंगे। इसके बाद अगर आपने टेरिटोरियल आर्मी में काम किया है, एनसीसी का बी या ए, आपके पास सी का सर्टिफिकेट है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद एग्जाम सेंटर आप कोई भी चूज कर सकते हैं, 2 सेंटर्स चूज करने का आपको ऑप्शन मिलता है। इसके बाद कोई क्रिमिनल केस वगैरह आपके पेंडिंग है या नहीं है, कोई भी आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उस आईडी का नंबर दीजिए और उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अब आपको आपकी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा जेपीजी फॉर्मेट में। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए चूज फाइल पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर अपने फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को, जो लेटेस्ट फोटो हो, जो ज़्यादा पुरानी ना हो, वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है और उसके बाद ही आप कंटिन्यू टैब पर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जब आप फोटोग्राफ या सिग्नेचर अपलोड करते हैं तो आपको यहाँ पर कहता है डायमेंशन चेंज करना। तो यहाँ पर देखिए इस फोटोग्राफ के लिए जैसे फ्रेंड्स आपका सपोर्ट डायमेंशन है 150 विड्थ और 200 आपकी हाइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो है रिड्यूस करना है साइज़ को, और इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए स्टेप के बारे में भी जानकारी दी गई है। बाकी आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं अपने फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को रिसाइज करने के लिए। तो मैंने फ्रेंड्स आपके सामने देखिए एक वेबसाइट ओपन की है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप इसे रिसाइज कर सकते हैं। अब जैसे फोटोग्राफ है तो फोटोग्राफ, सिग्नेचर है तो सिग्नेचर, आप जो भी अपलोड कर रहे हैं उसमें फ्रेंड्स आपको बताया जाएगा कि आपको देखिए जो सपोर्टिंग डायमेंशन है वो क्या है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो डायमेंशन है वो 150 तो विड्थ है और 200 आपकी हाइट है। तो आप यहाँ पर 150 तो विड्थ एंटर करेंगे और 200 आपकी हाइट एंटर करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा इसको आपको यहाँ पर यूनिट को पिक्सल में चेंज कर लेना है। और उसके बाद फ्रेंड्स फाइल साइज को आप यहाँ पर देखिए अपलोड कर सकते हैं। तो आपको साइज चाहिए तो 35 KB आप साइज ले लीजिए और उसके बाद नेक्स्ट डाउनलोड पर आप क्लिक कीजिए। आपकी फाइल देखिए डाउनलोड हो जाएगी। फाइल डाउनलोड होने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इसे अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको प्रोसेस बता दी है कैसे आप फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को रिसाइज कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स सेम आपको यहाँ पर इस डाटा को डिक्लेयर करना है। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप इसे एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप इसे प्रोसीड यहाँ पर कर देंगे। अब आपको यहाँ पर फ्रेंड्स पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से या यूपीआई से भी आप कर सकते हैं। इसे स्कैन कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को और अपने पेमेंट को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप किसी भी ऑप्शन का यूज़ करके अपने पेमेंट को कंप्लीट कर लें। जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा आप अपना फॉर्म का प्रिंट आउट डाउनलोड करके अपने पास से रख पाएंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप यूके एसएससी ड्राफ्टमैन ऑनलाइन फॉर्म 2024 मीन्स यूके एसएससी ग्रुप सी ऑनलाइन फॉर्म 2024 अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।